हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वीमी कर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों मैं हूं वानी फैज़ान और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं द कोविड-19 पैंडेमिक, जो लिखा हुआ है चैप्टर किसने, जेन गोडेल ने। ठीक है, तो ये इसका हम यहाँ पर तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट 2 पार्ट नहीं देखे तो आप वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, और मैं उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और अगर आप लोगों को नोट चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी है मेरी WANIFAIXAN666, वहाँ पर मुझे मैसेज करके फॉलो कर सकते हो। ठीक, और आपको वहाँ पर फिर नोटिस मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। इट इज आवर डिसरेस्पेक्ट फॉर द नेचुरल वर्ल्ड and the other animals with whom we share the planet that have led to many of these diseases। तो यहाँ पर हमें ये ऑथर कह रही है कि ये सारी डिजीज़ क्यों आ गई, ये सारी बीमारियाँ लाइक इबोला, निफा, कोविड-19, एड्स, ठीक है, क्यों फीवर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये दुनिया में क्यों आई, ये इंसानों को क्यों फैल गई, क्यों इंसान इसका शिकार क्यों हो गई। ठीक है, कि इसकी वजह, इसके सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमने कुदरत के साथ छेड़छाड़ी की। ठीक है, जो हमने इस परवरदिगार की दी हुई चीज़ों के साथ हमने जो छेड़छाड़ की, उनकी बेकदरी की। ठीक है, क्योंकि हमारे अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ें बख्शी है। ठीक है, कुदरत ने हमें बहुत सारी चीज़ें बख्शी है। लाइक हमें एनवायरनमेंट दिया, मतलब एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, हमने वहाँ पर क्या की, पोल्यूशन की। ठीक है, हमारी वजह से सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, बहुत सारे पोल्यूशन देखने को मिलते हैं। और जो हम नुकसान पहुँचाते हैं, जो हम छेड़छाड़ करते हैं बाकी हैवानों के साथ, बाकी जानवरों के साथ, ठीक है, बाकी एनिमल्स के साथ, ठीक है, इसी वजह से हमें क्या, ये सारी डिजीज़, ये सारी बीमारियां देखने को मिल गई। ठीक है, क्योंकि हमने इनके साथ छेड़खानी की, तो नतीजे में क्या मिला, बदले में हमें क्या मिला, हमें डेंजरस डिजीज़ मिल गई। वी हैव डिस्ट्रॉयड सो मच ऑफ नेचर, हमने बहुत सा नेचर अपने हाथों डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, एंड दिस इज डिजास्टर्स व्हेन कंसिडरिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ये सबसे बड़ी मतलब सबसे दुख की बात यह है, ये सबसे तबाहकुन बात यह है कि जब हम कंसिडर करें, जब हम सोचते हैं किनके बारे में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में, वो फॉरेस्ट जो जो सरसब्ज हमेशा साल भर रहते हैं, 12 महीने सरसब्ज रहते हैं, और वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल भी होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी में रिच भी होते हैं, बिकॉज दे सपोर्ट सच रिच बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि जो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, इनमें प्लांट स्पीशीज़ भी ज़्यादा होती है, एनिमल स्पीशीज़ भी ज़्यादा होती है, बर्ड स्पीशीज़ भी ज़्यादा होती है। एंड नॉट ओनली ऑफ प्लांट्स, इसमें सिर्फ प्लांट्स ही नहीं होते, ट्रीज भी नहीं होते, वाइल्ड लाइफ ही नहीं होते हैं, बट ऑल्सो बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड अदर। और इसमें बड़ी तादाद में बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, वायरसेस भी पाए जाती है, और बाकी जरासीम या पैथोजेनस भी पाए जाते हैं। ठीक है, पीपल मूव इनटू एनिमल हैबिटेट टू एक्सपेंड देयर विलेजेस। जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, वो जहाँ पर जानवर रहते हैं, जंगलों में जानवर रहते हैं, तो वहीं पर वो रहने लगे, अब इंसान भी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया। ठीक है, वो उन्होंने अपने आप को मूव किया, शिफ्ट किया फ्रॉम एनिमल हैबिटेट टू ह्यूमन हैबिटेट टू एनिमल हैबिटेट, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई। ठीक है, आप तो इसके वजह से जो इंसान है वो एनिमल्स में रहने लगा या जंगलों में रहने लगा। जो जानवरों का घर है, तो इंसान वही रहने लगा। ठीक है, ग्रो क्रॉप्स एंड ग्रेजियर लाइवस्टॉक, तो इंसान ने जंगल काटे और वहाँ पर फसल उगाया, वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो किए। ठीक है, और अपने जो ये जानवर है उनको वही पालने लगा। ठीक है, फॉरेस्ट्स आर क्लियर कट, जो जंगल थे, जो सरसब्ज जंगल थे, उनको पूरी तरह से क्या काटा गया। ऑफन बाय फॉरेन कॉर्पोरेशंस,
ज़्यादा किन लोगों ने जो फॉरेन कॉपरेशन होती है जो डेवलप्ड कंट्रीज आती है किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में, क्यों? ताकि उसको वहाँ पे लैंड मिले, रिसोर्सेज मिले और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बढ़ाए और जो उनके उसके गुड्स है उनकी मार्केट अच्छी खासी बन जाए, ठीक है। रोड्स आर कंस्ट्रक्शन अलाउइंग हंटर्स टू मूव एवर डीपर इनटू फॉरेस्ट्स। तो जंगलों में से ही क्या रोड्स बनाए गए, ठीक है। जंगलों में जो जंगल थे, जो फॉरेस्ट है, उनमें ही रोड्स बनाए गए। इनसे क्या हुआ, जो एनिमल जो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ थी, जो फॉरेस्ट लाइफ थी, ठीक है, उनकी उनकी उन जानवरों की, ठीक है, उन स्पीशीज की जिंदगी खतरे में पड़ गई, क्योंकि जो हंटर्स हैं वो इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं इन जंगलों में, ठीक है। डैम्स आर बिल्ट, बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, माइनिंग हो गई, ठीक है। लॉजिंग कैप स्प्रिंग अप, और जो लोग घूमने फिरने जा रहे हैं जंगलों में, कब? स्प्रिंग के वक्त, ठीक है। एंड एज एनिमल हैबिटेट श्रिंक, और इसी के वजह से जो वहाँ की जो एनिमल पॉपुलेशन थी वो श्रिंक, वो कम होती गई, वो श्रिंक होती गई। दे लूज मोर एंड मोर ऑफ द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट फूड, और जो उन जंगलों में ये जानवर रहते थे उन्होंने अपने घरों को भी खोया, और जो वहाँ पर उनका जो नेचुरल फूड है, जो उनका जो वहाँ पर वो हंटिंग और प्रे और प्रेडेटर जैसी रिलेशनशिप थी वो ख़त्म हो गई। जो उनका मतलब जिन जंगली जानवरों का जो खाना था वो कम पड़ गया, ठीक है। ओके, एंड सम आर फोर्स्ड टू रेड क्रॉप, और इसी वजह से वो इंसानों के क्रॉप्स में आ गए और ये इंसानों की फसल तबाह करने लगे, क्योंकि इंसानों ने इनके घर मिटा दिए, इनका राशन मिटा दिया, इनका खाना पीना मिटा दिया। तो ये मजबूर हो के हमारे ही खेतों में, हमारे बागों में फिर आने लगे, रेड करने लगे, वही खाने लगे, जिससे हमें क्या बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। ये क्यों, ये सारी चीज़ें कैसे हुई? जब हमने ही पहला एक्शन हमने ही लिया इनके खिलाफ, तो फिर ये मजबूर होकर हमारे ऊपर काउंटर अटैक करने लगे, ठीक है। एंड सो इट गोज ऑन ओनली गेटिंग वर्स। और जो ये प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? एनिमल्स को जुल्म करना, ठीक है, एनिमल्स पे तशद्दुद करना, ठीक, ये प्रोसेस चलती रही एंड ओनली गेटिंग वर्स। और ये दिन ब दिन क्या, ये प्रोसेस क्या बिगड़ती जा रही है, ज़्यादा हो रही है। वी किल, ट्रैफिक, सेल एंड ब्रीड वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर फूड, फॉर एंड मेडिसिन। हम इन वाइल्ड या डोमेस्टिक एनिमल्स को, ठीक है, मार रहे हैं। ट्रैफिक मीन्स कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री इनको इलीगली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या इंपोर्ट कर रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, और ब्रीड पाल रहे हैं। इन वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स को हम क्या पाल रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है, क्या ट्रैफिक कर रहे हैं अपनी मफाद की वजह से, क्योंकि हमें इन वाइल्ड एनिमल्स से क्या मिलता है? फूड मिलता है, ग़िज़ा मिलता है। कोई किसी का हंट करता है किसी वाइल्ड एनिमल का और उसे खा जाता है, ठीक, या हंट करता है इसी वजह से इसकी इसके फर के लिए, इसके स्किन के लिए, ठीक है, इसके मतलब हम लेदर बनाते हैं, वूल बनाते हैं, बाकी बाकी चीज़ बनाते हैं इनके फरों से, इनके स्किन से। एंड मेडिसिन, और इनको हम मारते हैं किन के लिए? दवा के लिए, ठीक है, या रिसर्च के लिए। वी एक्सप्लॉइट देम इन सर्कस, हम इनका गलत या नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइट, ठीक, कहाँ पर? सर्कसिस में, ठीक है, सर्कसिस में हम इनको लाते हैं। चाहे आपने देखा होगा बंदर है, भालू है, एलिफेंट है, ठीक है, बियर है, ठीक, या स्नैक है, ठीक, हम इनको वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा रहे हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी मज़े के लिए, ठीक है। मगर हमें ये पता नहीं होता है कि इन जानवरों पर क्या गुजरी है, क्योंकि हमें हम लोगों ने इनको इनको क्या अलग किया है एक दूसरे के साथ, क्योंकि जो ये वाइल्ड एनिमल है, ये कहाँ पर है? इसका घर जंगलों में है, इसका वाइल्ड एनवायरनमेंट में है, इसका इसकी अपनी फैमिली होती है, इसकी अपनी क्या डेवलिंग्स होती है। बट हम लोगों ने क्या अपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों ने इनको वहाँ से घसीट के लाया है। इनसे पैसे कमाते हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम क्या कर रहे हैं? इनको यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जस्ट फॉर ए मोमेंट pause to reflect that each of these animals is not just one of a species। देखो, अगर
हम देखेंगे। अब यहाँ यहाँ पर कह रहे हैं कि आप थोड़ा-सा गौर करो, एक पल के लिए आप गौर करो, एक पल के लिए आप सोचो, ठीक है? एक पल के लिए आप सोचो कि इनके बारे में सोचो, किनके बारे में सोचो? इन एनिमल्स के बारे में, ठीक है? इनकी हैसियत क्या है हमारे सामने? इन जानवरों की हैसियत क्या है हमारे सामने, ठीक है? कि अगर हम इनको कंसीडर कर रहे हैं कि एक स्पीशीज़, ठीक है? ये ग्रुप ए स्पीशीज़ से एनिमल बिलॉन्ग करता है, ग्रुप बी स्पीशीज़ से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? और हम इनको पाते हैं कहाँ पर? स्टैटिस्टिक इन रिसर्च पेपर, मतलब कि कोई रिसर्च पेपर है, किसी ने रिसर्च की और क्या है और उसने यहाँ पर उस रिसर्च पेपर में लिखा है कि इस जानवर की क्या इस एनिमल की क्या पॉपुलेशन है, ये कितने हैं, ये कितने नहीं है, ठीक है? ये हमें देखने को मिलते हैं। और कहाँ पर देखने को मिलते हैं ये देखने को मिलते हैं शाबाश, जो मीट इंडस्ट्री है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि साल में इन्होंने कितने कितने एनिमल्स मारे हैं, कितने एनिमल्स को इन्होंने काटा हो, ठीक है? तो यही बस इन्हीं 3 जगहों पर हम इनको कंसीडर करते हैं। बस इनकी हैसियत हमारे पास ऐसी इतनी ही है, ठीक है? बाकी बाकी हमें पता नहीं है कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन एनिमल्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में। ही और शी इज़ एन इंडिविजुअल। हम ये क्या कर रहे हैं कि हम इनको इंडिविजुअल नहीं समझते हैं। हम बोलते हैं कि इनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, इनकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, इनकी कोई इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, ये सफ़र नहीं होते। हम इन सारी चीज़ों से बेखबर हैं, ठीक है? हम समझते हैं कि हम अलग हैं और ये एनिमल्स क्या है, अलग है, ठीक है? When I went to Cambridge University in 1961 to work for a PhD in ethology, तो यहाँ हमें जो ऑथर है वो हमें अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कहती है, ठीक है? कि जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गई 1961 में क्या करने के लिए? पीएचडी करने के लिए किस में? इथोलॉजी में। तो इथोलॉजी क्या होती है? इथोलॉजी होती है वो ब्रांच ऑफ स्टडी जिसमें पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है क्या? एनिमल बिहेवियर, ठीक है? ये एनिमल बिहेवियर पढ़ने गई थी वहाँ पर, उसी में ये क्या पीएचडी करने के लिए गई थी। तो किसमें? इथोलॉजी में। मतलब एनिमल बिहेवियर क्या होता है कि एनिमल्स कैसे रहते हैं, ये हमें कब पता चलेगा कि ये सैड है, ये हैप्पी है, ये एंग्री है, ये हंगरी है, ठीक है? या ये सिक है, ये ठीक है या ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर पता चलती है? जब हम इथोलॉजी या एनिमल बिहेवियर पढ़ते हैं, ठीक है? द डिस्कशन ऑफ इंडिविजुअलिटी इन एनिमल वाज एन ऑलमोस्ट टैबू सब्जेक्ट। तो इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये डिस्कस करना है कि एनिमल्स में क्या होती है? इंडिविजुअलिटी होती है कि इनमें भी जैसे कि ह्यूमन सोचते हैं, ह्यूमन्स में फीलिंग्स होती है, एनिमल्स में भी फीलिंग होती है। ये डिस्कस करना, ये टॉपिक छेड़ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मना किया जाता है। ये सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता था अगर हम इस टॉपिक पर बात करें, ठीक है? आई वॉज टोल्ड आई शुड नॉट टॉक अबाउट एनिमल्स हैविंग पर्सनैलिटीज, और मुझे नसीहत की गई, मुझे समझाया गया और मुझे बोला गया कि इस टॉपिक के ऊपर, इस मौजू के ऊपर कभी भी बात मत करना। इसके ऊपर कि जानवरों में भी पर्सनालिटीज़ होती है, उनमें भी शख्सियत है, उनमें भी इंडिविजुअलिटी है, उनमें भी माइंड्स हैं, वो भी सोचते हैं, वो भी सोच रखते हैं, या उनमें भी इमोशनल जज्बात है, ठीक है? ठीक है, एज दोज वायर यूनिक टू ह्यूमन्स, और क्या वो अलग है। और मुझे बोला गया है कि आप ये सोच रखो कि जो ह्यूमन्स है वो अलग है किनसे? एनिमल से। जो एनिमल्स है वो बहुत 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 अलग है किनसे? ह्यूमन्स है वो अलग अलग लिविंग बींग्स है, हम अलग लिविंग बींग्स है। तो ये मुझे वहाँ पर समझाया गया, ठीक है? एंड देयर वाज ए डिफरेंस ऑफ काइंड बिटवीन अस एंड द रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम, और यहाँ वहाँ पर ये कहा जाता था कि हम में और और किन में? एनिमल्स में ये बहुत बड़ी डिफरेंस है कि जो एनिमल्स है वो अलग किंगडम से बिलोंग करते हैं और ह्यूमन्स अलग किंगडम से बिलोंग
करते हैं। आई हैड लर्नड द एब्सॉर्डिटी ऑफ दिस एज अ चाइल्ड फ्रॉम माई डॉग। मगर मैंने बचपन से ही एक बात सीखी है अपने डॉग से, ठीक है, कि जो 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 ये एनिमल्स हैं उनमें भी क्या होता है, उनमें उनमें भी पर्सनालिटीज़ होती है। क्योंकि मैंने बचपन से, जब मैं छोटी बच्ची थी तो तब से लेकर आज तक मैंने यही समझा कि जो मैंने अपने डॉग को ऑब्जर्व किया, मैंने भी देखा कि उसका जो मूड है वो चेंज होता रहता है, उसके वो भी फीलिंग्स रखता है, उसमें भी पेन है, उसमें भी सफरिंग्स होती है। एंड इट वाज सो ऑब्वियस इन द चिंपैंजीज आई हैड बीन स्टडीइंग। मगर मुझे ये पूरी तरह तब पता चल गया जब मैंने चिंपैंजी में बंदरों के ऊपर, ठीक है, बंदरों के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। तब मुझे वाज़ह हो गया कि हर एक एनिमल में अपनी अपनी इमोशंस, अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ होती है, ठीक है। ओके, एंड सो दो आई वाज समवट स्कैर्ड ऑफ द प्रोफेसर्स। मगर मैं थोड़ी सी डरती थी इस टॉपिक को डिस्कस करना किनके साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ, ठीक है। कि आई हैड नॉट बीन टू कॉलेज फॉर एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, क्योंकि मैंने कैम्ब्रिज में या इस कॉलेज से मैंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स नहीं किया था, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचाती थी इस टॉपिक को डिस्कस करना अपने प्रोफेसर्स के साथ, ठीक है। आई रिफ्यूज टू बो डाउन द रिडक्शनिस्ट एरोगेंट assumptions ऑफ ह्यूमन सुपीरियरिटी। मगर मैंने कभी भी अपने सर को झुकाया नहीं, ठीक है। मैं अपने आइडियाज़ पर, मैं अपने 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 ख़यालातों पर मैं डटी रही। जो मैं ख़यालात रखती थी, ठीक है, उन पर मैं डटी रही। मैंने अपना सर कभी नहीं झुकाया किनके सामने, रिडक्शनिस्ट, जो वो लोग जो अपने ही ख़याल रखते हो, जो डीठ लोग होते हैं, ठीक है। मैंने उनके सामने कभी भी सर नहीं झुकाया, क्योंकि वो जो रिडक्शनिस्ट थे वो क्या कहते थे, वो एरोगेंट, वो एक जाहिलाना अप्रोच रखते थे, ठीक है, कि ह्यूमन सुपीरियरिटी के ऊपर, कि ह्यूमन सबसे सुपीरियर है, ह्यूमन सबसे सुपीरियर है, ठीक है। जो जो एनिमल है वो ह्यूमन्स की तरह, ठीक है, फील नहीं करेंगे, ठीक है। और वो कहते हैं कि ह्यूमन सबसे सुपीरियर है और वो कुछ भी कर सकते हैं इन एनिमल्स के साथ, ठीक है। वो कहते हैं कि मैंने उनके सामने कभी भी अपना साथ नहीं झुकाया। जितना मेरे पास हिम्मत थी, हौसला था, मैंने अपने आइडियाज़ उनके सामने रखे, ठीक है। आई हैड ए गुड रोल मॉडल इन डार्विन। ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का रोल मॉडल, ठीक है, जिसको मैं अपनी इंस्पिरेशन समझती हूँ, वो चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन कौन था? चार्ल्स डार्विन था फादर ऑफ एवोल्यूशन, जिसने बोला है कि जो बंदरों से ही इंसान बन गया, इवॉल्व हो गया, ठीक। ओके, एंड लकीली आई हैड अ वंडरफुल सुपरवाइजर इन प्रोफेसर रॉबर्ट हिंडे, वन ऑफ द मोस्ट इमीनेंट इथोलॉजिस्ट। मगर मेरे इस कॉलेज में या मेरी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था जो मुझे सुपरवाइज करता था इस रिसर्च में, जिसका नाम था प्रोफेसर रॉबर्ट हिंडे, ठीक है। वो एक जाना माना इथोलॉजिस्ट था, ठीक है। ही वाज ओरिजिनली माय सिटेरियनिस्ट क्रिटिक। देखो, पहले जो रॉबर्ट हिंडे था वो भी नहीं मानता था मेरी बात को कि जो ह्यूमन्स है वो सुपीरियर नहीं हो सकते एनिमल्स से, ठीक है। क्योंकि जो ऑथर है उसका ख्याल है कि जैसे वैल्यू है ह्यूमन्स की, वैसे एनिमल्स की भी वैल्यू होनी चाहिए। मगर जो इसका प्रोफेसर था वो इस बात पर एग्री नहीं करता। बट ए विजिट टू गॉम्बे हेल्प्ड टू ओपन हिज माइंड टू द ट्रूथ ऑफ व्हाट माय डॉग एंड चिंपैंजीज ऑफ द गॉम्बे हैड ऑलरेडी टॉट मी। क्योंकि जब वो मेरे साथ आ गया, कहाँ पर? गॉम्बे एक प्लेस है अफ्रीका में, ठीक है। कि क्या करने के लिए गॉम्बे गए हम? चिंपैंजी को स्टडी करने हम गॉम्बे गए हम, ठीक है। तो फिर वो मेरी बात पर एग्री करने लगा कि इन एनिमल्स में और बाकी जानवरों में, ठीक है, पर्सनालिटी होती है, इनमें भी इंडिविजुअलिटी होती है, इनमें भी इमोशनल माइंड्स होते हैं, इनकी तरह, इंसानों की तरह, ठीक है। फिर वो भी एग्री कर गया जिस बात से मैं एग्री कर रही थी पहले ही दिन से, बचपन से ही, कि जैसे मैं अपने डॉग को ऑब्जर्व करती, तो मैंने अपने डॉग से सीखा है कि इन एनिमल्स में भी क्या पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी होती है। फिर वो भी यकीन करने लगा। फिर भी उस प्रोफेसर रॉबर्ट हिंडे को पूरी ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि इन जानवरों में भी होती है क्या, इमोशनल पेन और सफरिंग्स और इंडिविजुअलिटी, ठीक है। ग्रेजुअली साइंस केम टू एडमिट दैट वी आर पार्ट ऑफ एंड नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम।
तो धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ और धीरे धीरे साइंस ने तरक्की की और ये इस बात पर मानने लगा, बिलीव करने लगा कि इंसान और जानवर एक ही किंगडम के साथ बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये सेपरेटेड नहीं है, ठीक है, और इन दोनों में क्या है, पर्सनालिटीज़ हैं यूनिक, ठीक। हाँ, गेट मनी पीपल इवन टुडे बिलीव और वांट टू बिलीव, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी इस बात को मानते हैं, ठीक है, दैट एनिमल्स वायर पुट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर अस टू यूज़, और इन जानवरों को दुनिया में इसीलिए लाया गया है कि इंसान इनको यूज़ करे, इंसान इनको एक्सप्लॉइट करे, और हमारे लिए ही, ठीक है, इन जानवरों को इस दुनिया में लाया गया है, ठीक। एंड दैट टू एट्रीब्यूट टू देम ह्यूमन लाइक फीलिंग्स इज एंथ्रोपोमॉर्फिक सेंटिमेंटैलिटी, और अगर कोई इंसान ये समझता है कि इन जानवरों में भी पर्सनालिटी है, इन जानवरों में भी इंडिविजुअलिटी, इनमें भी इमोशंस है, पेन है, तो इसी वजह से कह रहा है कि वो इंसानियत के ऊपर ये कह रहा है, क्योंकि इंसान में क्या है, इंसान में है एंथ्रोपोमॉर्फिक सेंटिमेंटैलिटी, मतलब इंसानी जज्बातों के ऊपर, ठीक है, वो कह रहा है कि जानवरों में ये सारी एट्रीब्यूट्स या इनसे सारी फीचर्स है जो अलाइक है किनके साथ, ह्यूमन्स के साथ। बट वाइल इट मे बी कन्वीनियंट फॉर दोज वर्किंग इन रिसर्च लेबॉर्ट्रीज एंड स्टोया टू फील दैट वे, मगर ये समझना उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, उनके लिए आसान होगा कि एनिमल्स इन्फीरियर है, मतलब जो स्टोयाक या रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में काम कर रही है, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में इन जानवरों को लाया इन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि ये ड्रग, ये दवा हमने बनाई है, अगर ये दवा हम ये जानवर को देंगे पहले, तो फिर हम देंगे इंसानों को, ताकि इस ड्रग को देखना है कि ये कैसा बिहेव करता है जानवर में, ठीक है। तो इन रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में इन जानवरों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनको मारा जाता है, इन पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की जाए, और इन एक्सपेरिमेंट के साथ इन जानवरों में बहुत ज़्यादा पेन होती है, इनकी पेन के बारे में ये रिसर्च लेबॉर्ट्रीज नहीं सोचती कि इनके ऊपर क्या गुजरी होगी, ठीक है। और स्टोयाक वो जगह होती है जहाँ पर जानवरों को क्या काटा जाता है, ज़बह किया जाता है मीट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो ये नहीं समझते कि इन जानवरों में भी इमोशनल पेन, अगर वो समझते तो वो ऐसा हरगिज़ नहीं करते, ठीक है। इट इज़ इंक्रीजली क्लियर दैट एनिमल्स इंक्लूड ऑक्टोपस एंड फिश हैव पर्सनैलिटीज इमोशंस सच एज फील, डिस्ट्रेस एंड डिस्पेयर सिमिलर टू आवर ओन, और ये इस पर रिसर्च किया गया कि कुछ जानवर जैसे कि ऑक्टोपस है, फिश है, ठीक है, इनके पास भी इमोशंस है, इनके पास भी जज्बात हैं, इनके ये भी खौफ महसूस करते हैं, ये भी गम महसूस करते हैं, ठीक है, जैसे कि इंसान महसूस करता है वैसे ऑक्टोपस और फिशेस भी महसूस करते हैं। मनी आर हाईली इंटेलिजेंट, कुछ जानवर क्या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, एंड दे ऑल फील, और सब जानवर क्या फील करते हैं, पेन फील करते हैं, ठीक है। तो हमें चाहे कि इनकी इमोशंस की कदर करे, हमें नहीं चाहे कि इनको एक्सप्लॉइट करे, ठीक है, और हमें ये मानना चाहिए कि जानवर हमारी ही यूज़ के लिए इस दुनिया में नहीं लाए गए, इनके अलग बेनिफिट्स ज़रूर हैं इंसानों के, ठीक है, मगर हमें भी सोचना चाहिए इनका, हमें भी इनकी ज़िंदगी, इनमें भी इनकी फील और इमोशंस के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। दिस कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ लेड टू सो मच ह्यूमन सफरिंग एंड फियर, तो यहाँ पर हमें ऑथर कहती हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक ने हमारी ज़िंदगी को तितर बितर किया, हमारी ज़िंदगी में खौफ, परेशानी, गम, मुसीबत लाई, ठीक है, बहुत सारी मुश्किलातों से दो चार होना पड़ा इंसानों को, किसकी वजह से, इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। बट पास टू थिंक of the almost unimaginable suffering endured by the billions of sapient animals, including rodents, Geneva pigs, dogs, cats, monkeys and chimpanzees. मगर आप थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सोचो, इस बात पर गौर करो, हम उस पेन को, हम उस सफ़रिंग को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो हमने करोड़ों, लाखों, खरबों, ठीक है, जानवरों को दी है, ठीक है, जिनमें से सैपियंट्स और सेंटिएंट जैसे एनिमल्स को हमने बहुत सारी सफरिंग्स दी है। हम उस बात को क्या कर रहे हैं, हम उस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, अनइमेजिनेबल कर रहे हैं, हमें उनकी वो पेन दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। कैसे हमने उनको
परेशान किया, कैसे हमने उनको पेन दी इन सेंटिएंट और सैम्पियंट एनिमल्स को, ठीक है। सेंटिएंट वो एनिमल्स होते हैं जिनमें इमोशंस होते हैं, जिनमें पेन होती है, जो फील करते हैं, ठीक है। और सैपियंट्स वो एनिमल्स होते हैं जिन 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 जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लाइक मंकीज, डॉल्फिन्स, ये होती है, इनको बोले जाता है कि ये सैपियंट एनिमल्स है, ठीक है। या डॉग्स, मतलब जैसे कि वो ये समझते हैं, ये फील करते हैं, ये समझते हैं कि अपना कौन है, गैर कौन है। तो उन उन जैसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, सैपियंट एनिमल्स। उनमें कौन कौन से है, रोडेंट्स है, मतलब चूहे, जुनीवा पिग्स, डॉग्स, कैट्स, मंकीज एंड चिंपैंजीज, ठीक है। हमने इन जानवरों को क्या क्या किया, हमने इन जानवरों को बहुत सारी पेन दी, कैसे, डेट हैव बीन सैक्रिफाइस्ड बाय साइंटिस्ट सर्चिंग फॉर क्योर्स एंड वैक्सीन फॉर आवर डिजीज। इन जानवरों को, इन लाखों करोड़ सेंटियन एंड सैपियंट जैसे एनिमल्स को इन साइंटिस्ट्स ने सेक्रीफाई किया, मारा, किसके लिए, हमारी बीमारियों, जो बीमारी हमें इंसानों को बीमारियां होती है, उनके लिए वैक्सीन ढूंढने के लिए, उनके लिए दवा ढूंढने के लिए हमने इन जानवरों को मारा, हमने इन पर एक्सपेरिमेंट्स की। और हम ठीक है, हम इनकी पेन को नहीं समझते हैं, हम उस पेन को क्या कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करो, ठीक है। मिलती हैं हम नई वीडियो में, ठीक है, इसके नए पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।